तो क्या ये न्यू स्कोडा कुशाक सेगमेंट लीडर Hyundai क्रेटा और Kia सेल्टॉस से बेहतर है? जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो जब कुछ साल पहले लोग एसयूवी खरीदने का मन बनाते थे तो उनके पास गिनती की कुछ चॉइसेस रहती थी एसयूवी खरीदने के लिए। लेकिन आजकल जब लोग एसयूवी खरीदते हैं और आपके पास 10 से 20 लाख रुपए है तो आपको इतनी चॉइसेस मिल जाती हैं, इतने सारे ऑप्शंस मिल जाती हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप लोग को आखिर खरीदनी कौन सी एसयूवी चाहिए। और अब तो यूरोपियन मैन्युफैक्चरर स्कोडा भी एसयूवी की मार्केट में एंटर हो चुकी है, जो आपके लिए 10 से 20 लाख के बजट में एक 5 सीटर एसयूवी लेकर आ रहे हैं। और ना सिर्फ ये 5 सीटर एसयूवी है बल्कि मेड इन इंडिया फर्स्ट एसयूवी है जो स्कोडा की तरफ से आने जा रही है और इसका नाम है स्कोडा कुशाक। लेकिन क्या ये स्कोडा कुशाक सेगमेंट लीडर Hyundai क्रेटा और Kia सेल्टॉस से बेहतर है, जो काफी टाइम से, काफी सालों से टॉप सेलिंग एसयूवी है? तो क्या आपको ये कोरियन सिबलिंग्स Hyundai क्रेटा एंड Kia सेल्टॉस लेनी चाहिए या फिर आपको यूरोपियन कार स्कोडा कुशाक के लिए जाना चाहिए? जानते हैं आज के इस कंपैरिजन में मेरे साथ। तो मेरा नाम है फराज और आज हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ स्कोडा कुशाक, Hyundai क्रेटा एंड Kia सेल्टॉस। तो आइए शुरुआत करते हैं इन शानदार एसयूवी के लुक से। लेकिन ये एक सब्जेक्टिव सी चीज है तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये गाड़ियां कैसी दिख रही हैं, क्या पट्टियां बनी हुई हैं, क्या लाइनें बनी हुई हैं, वो सब नहीं बताऊंगा। बल्कि मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपके लिए जानना जरूरी है और आपके लिए वो चीज काम की है। तो अब पहली नजर में तीनों कार के अलग लुक्स हैं, काफी अच्छी दिखाई पड़ती हैं और तीनों ही कार्स एसयूवी सेगमेंट से बिलोंग करती हैं। तो इसके अंदर आपको एसयूवी वाले एलिमेंट्स तो दिखाई दे जाएंगे, जैसे इसमें आपको बड़ी ग्रिल्स मिल जाती है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट्स मिल जाती है और मस्कुलैरिटी को और इंक्रीज करने के लिए गाड़ियों के नीचे फॉक्स स्किड प्लेट भी दी गई है। और गाड़ी को ज्यादा स्पोर्टियर बनाने के लिए इसमें आपको रूफ रेल्स दी हुई हैं और साथ ही स्पोर्टी एलॉय व्हील्स भी दिए गए हैं। और इन तीनों ही गाड़ियों में आपको काफी सारी कलर चॉइसेस भी मिल जाती हैं। नई नवीली स्कोडा कुशाक में आपको 5 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, Hyundai की क्रेटा में आपको 9 कलर ऑप्शंस मिलते हैं और Kia की सेल्टॉस में आपको सबसे ज्यादा 12 कलर्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी सीधी बात करूं तो स्कोडा की जो न्यू कुशाक है ये देखने में थोड़ी सी ज्यादा सटल लगती है और ये क्योंकि एक यूरोपियन कार है तो इसमें आपको यूरोपियन फील भी आ जाएगा, जिसमें आपको बहुत ज्यादा मस्कुलैरिटी नहीं दिखाई देगी, बहुत ज्यादा क्रोम का इस्तेमाल नहीं दिखाई देगा, बल्कि बस थोड़ा बहुत क्रोम का इस्तेमाल दिखाई देगा। और अगर आप लोग एक सिंपल कार पसंद करते हैं, आपको ज्यादा फ्लैशी वाली कार नहीं चाहिए, ज्यादा कट्स एंड क्रीज वाली कार नहीं चाहिए, तो फिर आपके लिए स्कोडा कुशाक लुक्स वाइज काफी बेहतर ऑप्शन हो सकता है। वहीं जो इन एसयूवी में सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इनके डायमेंशंस का। तो जहां पर साइज की बात आती है तो इन तीनों एसयूवी में सबसे लंबी, ऊंची और चौड़ी एसयूवी है Kia की सेल्टॉस और न्यू स्कोडा कुशाक सबसे छोटी है, बट उसका जो व्हील बेस है वो सबसे बड़ा है। बट जब बात आती है प्रैक्टिकलिटी की, स्पेस की, तो जो बूट स्पेस है वो सबसे बड़ा क्रेटा का है और सेल्टॉस का है। बाकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको तीनों ही कार्स में, यानी तीनों ही एसयूवीज में ऑलमोस्ट सेम ही दिखाई देगा। और आइए अब देखते हैं कि इन तीनों एसयूवी में आपको कौन से इंजन ऑप्शंस मिलते हैं और कौन से ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो कुशाक लेने वालों के लिए एक बैड न्यूज है कि कुशाक में आपको कोई भी डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, क्योंकि स्कोडा ने कुशाक में सिर्फ पेट्रोल इंजन के ऑप्शन ही दिए हैं, जिसमें पहला है 1 लीटर वाला पेट्रोल इंजन और दूसरा है 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन। बट ये दोनों ही इंजन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जिसकी वजह से आपको बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवरी भी मिल सकती है। बाकी दोनों जो सेगमेंट लीडर हैं क्रेटा और सेल्टॉस, इन गाड़ियों में आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, 1.4 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है और 1.5 लीटर का डीजल ऑप्शन मिल जाता है। बाकी अगर देखा जाए तो ज्यादा चॉइसेस जो हैं वो आपको कोरियन सिबलिंग्स में ही मिलती हैं। तो ये तो बात हो गई कि कौन सी गाड़ी में कितने इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन भैया सवाल आता है कि पावर सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ी में है। तो अगर देखा जाए पावर फिगर्स के मामले में, ऑन पेपर्स पावर फिगर्स के मामले में सबसे ज्यादा पावर आपको स्कोडा की कुशाक 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन में मिलती है। यहां पर पावर जो है 150 पीएस की है, यानी 150 पीएस की है और टॉर्क 250 Nm का मिल जाता है। तो कहने को तो स्कोडा की कुशाक में डीजल इंजन नहीं दिया गया है, बट जो पावर परफॉर्मेंस है वो क्रेटा और सेल्टॉस के डीजल इंजन से भी ज्यादा है। बाकी जहां तक बात आती है गियर ट्रांसमिशन की, तो वो आपको स्कोडा में 3 टाइप के मिल जाते हैं। पहला मैनुअल, दूसरा ऑटोमेटिक यानी टॉर्क कन्वर्टर और थर्ड है 7 स्पीड वाला डीसीटी ऑप्शन दिया गया है। वहीं क्रेटा एंड सेल्टॉस में भी आपको मल्टीपल ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, लाइक मैनुअल,
IVT एंड DCT। बट अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि इन ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क होता है और मैं क्या कह रहा हूँ IVT, DCT और DSG, ये सब क्या चीज़ें होती है, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्ड वीडियो बना दी है कि इन गियर टाइप में, इन ट्रांसमिशन में क्या फ़र्क होता है, आखिर आपको लेना कौन सा चाहिए, कौन सी आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर रहता है। तो अगर आप लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए और उसके बाद ट्रांसमिशन वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग सही डिसीजन ले सकें कि आपको कौन से ट्रांसमिशन के लिए जाना चाहिए। तो आइए बढ़ता हूं आप लोग के फेवरेट पार्ट की तरफ, यानी इन गाड़ियों में फीचर्स क्या मिलते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोग को इन गाड़ियों के फीचर्स की लिस्ट सुनाने बैठूंगा तो ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से सुनाई देगा जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में चले गए हो और वेटर आपको सुनाना शुरू कर दिया हो कि यहाँ पर सब दाल मखनी मिलती है, मिक्स वेज मिलता है, शाही पनीर मिलता है। तो ये कभी कभी बहुत ज़्यादा रिपीटेशन हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत बोरिंग हो रहा है सुनने में। तो इसीलिए मैं आपको सारे फीचर्स नहीं बताऊंगा, जो बहुत सारे यूजलेस फीचर भी होते हैं, बल्कि मैं आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स बताऊंगा कि इन गाड़ियों में कौन से कॉमन फीचर मिलते हैं और कौन सी डिफरेंसेस हैं, कि कौन सी गाड़ियों में कौन सा फीचर खास है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आइए उसके बारे में जानते हैं। तो इन तीनों ही एसयूवी में आपको बहुत अच्छे खासे फीचर मिल जाते हैं और कॉमन फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि इसमें आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, 6 एयरबैग्स, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जिंग और वेंटिलेटेड सीट्स जैसे कई सारे कॉमन फीचर्स आपको इन तीनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। बट डिफरेंस आता है जब आपको क्रेटा एंड सेल्टॉस में सेगमेंट की बिगेस्ट 10.25 इंच की टच स्क्रीन मिलती है और 8 स्पीकर वाला बोस का साउंड सिस्टम मिल जाता है। और वहीं स्कोडा की कुशाक में आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं जो बाकी दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते। लेकिन इस कुशाक में कुछ फीचर्स मिसिंग हैं जो इसमें आपको नहीं मिलते, जैसे 360 डिग्री कैमरा, हेड्स अप डिस्प्ले, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, रिमोट इंजन स्टार्ट एंड बिल्ट इन एयर प्यूरीफायर जैसे फीचर्स आपको नई नवेली स्कोडा कुशाक में नहीं दिए गए हैं। और क्रेटा में तो आपको एक बड़ी पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाती है, जबकि बाकी दोनों एसयूवी में आपको सिर्फ सिंगल पेन वाली यानी छोटी वाली ही सनरूफ दिखाई देगी। और शायद इसी वजह से ये कोरियन सिबलिंग्स ना सिर्फ इस कंपैरिजन में बल्कि अपने इस सेगमेंट में सबसे लोडेड एसयूवीज मानी जाती हैं, जिसे इस प्राइस रेंज में टक्कर देना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन बन जाता है। तो इस शानदार एसयूवीज के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस को देखने के बाद अब जरा नजर डाल लेते हैं कि भैया ये गाड़ियां आपके पॉकेट पर कितना असर डालने वाली है। तो जहां तक प्राइसेस की बात है तो आपको एंट्री लेवल यानी बेस मॉडल जो सबसे महंगा पड़ता है वो न्यू स्कोडा कुशाक का है जो 10.5 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है। और वहीं जो सबसे सस्ता वाला बेस मॉडल है वो है किया की सेल्टॉस का जो 9.96 लाख से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर बात हो कि टॉप मॉडल कौन सी गाड़ी का सबसे महंगा है तो ह्यूंडई की क्रेटा का है जो 17.71 लाख एक्स शोरूम तक चला जाता है। तो कौन सी एसयूवी बेस्ट है जो आपको लेनी चाहिए, ये चीज खाली प्राइस को देखकर डिसाइड नहीं करी जा सकती, बल्कि उसके लिए तो आपको सिक्के के दोनों साइड देखने पड़ेंगे। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इन तीनों एसयूवी की क्या खासियत है और क्या कमियां हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए इनको लेने से पहले। तो अगर आप लोग क्रेटा और सेल्टॉस लेने का प्लान कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड एसयूवी रहेगी जो बहुत पॉपुलर भी है और सेगमेंट में तो ऑलरेडी लीड कर रही है और टॉप सेलिंग एसयूवी रहती ही है। और साथ ही साथ बेस्ट इन क्लास फीचर्स भी आपको इन दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। लेकिन कमी आती है कि अगर आप लोग ऐसी मोस्ट पॉपुलर एसयूवी को लेना चाहते हैं तो फिर तो आपको इंतजार भी बहुत करना पड़ सकता है, क्योंकि मोस्टली क्रेटा और सेल्टॉस लेने वालों को कम से कम 4 से 5 महीने का वेटिंग पीरियड झेलना पड़ रहा है और जब तक तो कुछ नई गाड़ियां भी मार्केट में एंटर हो सकती है। बट अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि आपके एरिया में या आपके स्टेट में आपको जल्दी डिलीवरी भी मिल जाए। लेकिन अगर आप लोग भीड़ से अलग दिखना चाहते हैं तो फिर आपको स्कोडा की कुशाक के लिए जाना चाहिए, जहां पर आपको ज्यादा पावरफुल पेट्रोल इंजन मिल रहा है और थोड़ा सिंपल लुक्स के साथ आपको सॉलिड बिल्ड क्वालिटी भी मिल रही है, जिसमें आपको यूरोपियन कार वाला फील भी मिल जाएगा। बट जहां बात आती है कमियों की, वहां पर स्कोडा की कुशाक में आपको छोटा बूट स्पेस मिलता है, कोई डीजल इंजन का ऑप्शन नहीं मिलता, फीचर्स भी आपको बाकी राइवल्स के मुकाबले थोड़े कम मिलते हैं और सबसे बड़ी चीज सर्विस और डीलरशिप का नेटवर्क। तो जहां बात आती है इन दोनों चीजों की तो ह्यूंडई और किया के मुकाबले
थोड़ी महंगी भी पड़ती है और इतनी एक्सेसिबल भी नहीं है, यानी स्कोडा के सर्विस नेटवर्क या फिर डीलरशिप नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है जितना Hyundai और Kia का है। बट स्कोडा के हिसाब से वो लोग अब इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और ये न्यू स्कोडा कुशैक स्कोडा के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो स्कोडा अपने नेटवर्क को भी बहुत जल्द इंक्रीज कर लेगी। तो फाइनली डिसीजन तो आपका है कि आपको इनमें से ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक्स वाली कार चाहिए, ज़्यादा बेहतर फीचर्स चाहिए, या फिर आप लोग को कुछ नया ट्राई करना है। डिसीजन आपका है, आपकी ही चॉइस है, लेकिन वो चॉइस क्या है, कौन सी गाड़ी आपको ज़्यादा पसंद आई है और आप लोग कौन सी गाड़ी के लिए जाना चाह रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पढ़ के अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप लोग मेरी ओपिनियन की बात करते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप लोग एक नए बायर हैं, पहली बार गाड़ी ले रहे हैं और थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं, तो फिर आप लोग ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन Kia Seltos एंड Hyundai Creta की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि अभी जो स्कोडा की कुशैक है ये गाड़ी बुरी नहीं है, अभी मार्केट में नई आई है, तो इसकी थोड़ी जो कमियां हैं वो अभी ओनर्स के पास ये गाड़ी नहीं गई है, उनकी तरफ से काफ़ी सारे फीडबैक्स नहीं आए हैं, तो अभी उसका इंतजार है। या तो आप लोग इंतजार कर लीजिए, लेकिन अगर थोड़ी सी जल्दी है, आप लोग को अभी SUV लेनी है, तो फिर आप लोग Kia Seltos और Hyundai Creta के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी स्कोडा की कुशैक ही लेनी है, रिस्क लेना है, तो फिर तो आपको पता है कि रिस्क है तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी आइडिया हो गया होगा, ये तो मन बना लिया होगा कि आप कौन सी गाड़ी लेनी है। लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है, आप मुझसे पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर लिखिए, जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग डिटेल में बात करना चाहते हैं, कुछ और सवाल हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर आइए, मोटोनॉमिक्स1 डालकर वहाँ पर फॉलो करिए और आपसे चैटिंग करते हैं, आपके डाउट्स को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। और अगर आज की वीडियो पसंद आ गई हो या फिर मेरी मेहनत थोड़ी सी पसंद आई हो, वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, एक बटन दबा के लाइक भी जरूर करिएगा। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी इंफॉर्मेटिव ऑटो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए ड्राइव सेफ, राइड हार्ड।